नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूविजेड न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इन ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर लगा दिए रोक। जानिए क्या होगा आगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। नए कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने किसानों से बातचीत के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि किसानों की चिंताओं को कमेटी के सामने रखे जाने की जरूरत है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने किसानों की ओर से वकील ML शर्मा ने कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है और हम कानूनों की वापसी ही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन बेच दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा कि ये कौन कह रहा है कि जमीन बिक जाएगी। इस पर ML शर्मा ने कहा कि अगर हम कंपनी के साथ अनुबंध करेंगे और फसल क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो कंपनी उनसे भरपाई मांगेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है किसान, टिकैत बोले कानून बनाने वाले लोग ही कमेटी में। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी है, लेकिन इस बीच किसान संगठनों ने कमेटी को लेकर असहमति जता दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश है। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने सिफारिश की थी। गुलाटी ने ही कृषि कानूनों की सिफारिश की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आदर पुणेवाला बोले आम जनता के लिए 2 से 3 महीने में आ जाएगी वैक्सीन, प्राइवेट दुकानों में 1000 की मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदर पुणेवाला ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। 9 महीने की मेहनत के बाद आज का दिन आया है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। 2 से 3 महीने में ये आम जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और प्राइवेट दुकानों में ये 1000 रुपए की वैक्सीन मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में TMC मंत्री का दावा 6 से 7 सांसद जल्द ही पार्टी में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में से एक भी व्यक्ति नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही जल्द 6 से 7 सांसद TMC में शामिल हो जाएंगे। वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। इनमें वो भी शामिल हैं जो बीजेपी में शामिल होने के लिए TMC छोड़कर गए थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली पहुंची है कोरोना की वैक्सीन। कोविशील्ड की 2 लाख डोज राजीव गांधी अस्पताल में रखी गई। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वैक्सीन को राजीव गांधी अस्पताल में स्टोर कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख डोज के ऑर्डर दिए थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भक्त चरण दास की मौजूदगी में ही भिड़ गए बिहार कांग्रेस के नेता। संजीव टोनी ने जमकर किया हंगामा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाने के बाद भक्त चरण दास अपनी 3 दिवसीय बिहार की यात्रा पर जब पटना पहुंचे तो उन्हें अपनी पहली ही बैठक में कांग्रेस के अंदर चल रही अंतर्कलह का आभास हो गया है। कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री संजीव टोनी ने जमकर हंगामा कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी MLC चुनाव के मद्देनजर क्या बसपा उतारेगी कैंडिडेट, राज्यसभा जैसा होगा मुकाबला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी MLC चुनाव नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी नामांकन नहीं हुआ है। हालांकि 18 नामांकन पत्र जरूर खरीदे गए हैं, जिनमें 10 बीजेपी की ओर से हैं और 2 सपा और 2 बसपा के नाम पर खरीदे गए हैं। वहीं 4 नामांकन निर्दलीय उम्मीदवारों ने खरीदे हैं। अब देखना ये होगा कि बसपा के नाम पर खरीदे गए नामांकन पत्र को लेकर सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं कि क्या राज्यसभा जैसा ही MLC चुनाव में शह और मात का खेल देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पूर्वांचल में अवैसी बोले अखिलेश ने 12 बार यूपी आने से रोका है, आया हूं दोस्ती निभाने। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख अवैसी वाराणसी पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनके कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलने की होड़ मच गई। भीड़ के वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। उनके आने के आधे घंटे बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए। मीडिया से बातचीत में अवैसी ने कहा कि प्रदेश में जब भी अखिलेश यादव की सरकार थी तो हम 12 बार प्रदेश आने से हमें रोका गया। अब मैं आ गया हूं और मैंने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन भी किया है। मैं यहाँ दोस्ती निभाने आया हूँ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अखिलेश ने बीजेपी को बता दिया सबसे झूठी पार्टी। कहा कि सरकार बताए गरीबों को कब तक लगेगी वैक्सीन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश ने कहा कि धरने पर बैठे किसानों की बात नहीं मानी तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार को चाहिए कि कृषि कानून वापस ले ले। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नीतीश के बयान के बाद तेज प्रताप का दावा 2021 में बिहार में सरकार बना लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कह देना कि दुश्मन और दोस्त का पता नहीं चल सका जैसे बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासी पारा गर्म हो गया है और विपक्षी दलों को फिर से सरकार बनाने की उम्मीद अब जग गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उत्तर भारत में शीतलहर से बढ़ गई है ठिठुरन, कई जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर से लोगों को ज्यादा ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी भी कर दिया है। दोस्तों, इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए
इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर लगा दी है रोक। जानिए क्या होगा आगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। नए कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने किसानों से बातचीत के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही कहा था कि किसानों की चिंताओं को कमेटी के सामने रखे जाने की जरूरत है, जबकि कोर्ट में किसानों की तरफ से वकील ML शर्मा ने कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है और हम कानूनों की वापसी ही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन बेच दी जाएगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा कि ये आपको कौन कह रहा है कि जमीन बिक जाएगी, तो इस पर ML शर्मा ने कह दिया कि अगर हम कंपनी के साथ अनुबंध करेंगे और फसल क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो कंपनी उनसे भरपाई मांगेगी। तो इस पर CGI ने कहा कि हम अंतरिम आदेश में कहेंगे कि जमीन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास जाए, हम इस मुद्दे का हल चाहते हैं और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी हमें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकता है, जो कमेटी बनेगी वो हमें रिपोर्ट देगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने और किसानों से बातचीत के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल कर दिए गए हैं, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और अनिल शेतकारी को शामिल कर लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला लेते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, तो क्या आप इससे खुश हैं? क्या आपको लगता है कि किसान भी इससे खुश होंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है किसान, आंदोलन अभी भी जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन भी कर दिया है, लेकिन इस बीच किसान संगठनों ने कमेटी को लेकर अपनी असहमति जता दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने सिफारिश की थी और गुलाटी ही कृषि कानूनों की सिफारिश भी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि मेरा सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है, उन्होंने सुनवाई की है, किसान का नाम लिया है, किसान सुप्रीम कोर्ट तक आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। कमेटी के लोग कौन है? वे तो वो लोग हैं जो सरकार ने ही आदमी रखे हैं, जैसे कि अशोक गुलाटी नंबर 1 है, किसानों का मुस्लिम नंबर 1 है, वो इन कमेटियों को बनवाने में शामिल था, उसी ने सभी रिकमेंडेशन किए थे, वो भारत सरकार की 10 कमेटियों में शामिल है, वो इस तरह के फैसले करता है। तो दोस्तों जिस तरीके से कोर्ट ने अब एक कमेटी बना दी है, परंतु अब ये किसान इसको मानने के लिए राजी नहीं है, तो अब ऐसे में आगे क्या निकल सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आदर पुणेवाला ने कहा कि आम जनता के लिए 2 से 3 महीने में आ जाएगी वैक्सीन, प्राइवेट दुकानों में मिलेगी 1000 रुपए में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदर पुणेवाला ने कहा है कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, 9 महीने की मेहनत के बाद आज का दिन आया है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और 2 से 3 महीने में ये आम जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जो प्राइवेट दुकानों में 1000 रुपए की मिलेगी। पुणेवाला ने कहा कि हम सरकार को 200 रुपए में वैक्सीन दे रहे हैं, दुनिया में इससे सस्ती वैक्सीन सरकार को कहीं भी नहीं मिली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नीतीश के बयान के बाद तेज प्रताप का दावा, 2021 में बिहार में सरकार बना लेंगे हम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार चुनाव में हुए सियासी ड्रामे के बाद एक बार फिर से विपक्ष को उम्मीद होने लगी है कि वह सरकार बना सकते हैं। दरअसल JDU कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कह देना कि दुश्मन और दोस्त का पता नहीं चल सका, इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है और विपक्षी दलों को फिर से सरकार बनाने की उम्मीद अब जग गई है। इन्हीं उम्मीदों पर दावा करने वाले बिहार विधानसभा के गैर सरकारी विधायकों और संकल्प समिति के सभापति और लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने 2021 में बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर दिया है। और इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली पहुंच चुकी है कोरोना की वैक्सीन, कोविशील्ड की 2 लाख डोज राजीव गांधी अस्पताल में रखी गई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना पर भारत का सबसे बड़ा वार अब शुरू हो गया है। सरकार के मेगा एक्शन प्लान के मुताबिक देश के कई राज्यों में मंगलवार को कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई कोविशील्ड वैक्सीन मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में वैक्सीन के 22 बॉक्स पहुंचे हैं। इन बॉक्स में 2,64,000 डोज हैं। बिल्डिंग के चारों तरफ सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। शुरू में 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का डोज लगेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके बाद 27 करोड़ उन लोगों का नंबर आएगा जिनकी उम्र 50 साल है या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में TMC मंत्री का दावा, 6 से 7 सांसद जल्द ही पार्टी में हो जाएंगे शामिल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। राजनीतिक दल दूसरे दलों में सेंध लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC के कई नेता शामिल हो गए थे, तो कुछ अन्य नेता TMC में भी शामिल हुए। अब राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने यह दावा करके सभी को चौंका दिया है कि TMC में 6 से 7 सांसद
शामिल होने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की थम नहीं रहा है पक्षियों की मौत का सिलसिला। कई राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत, अलर्ट अभी भी जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी होने के साथ ही राज्यों की तरफ से सतर्कता बरतने के बाद भी पक्षियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और गुजरात समेत कई राज्यों में सोमवार को भी कई पक्षी मृत मिले। राजस्थान के 15 जिलों में अब बर्ड फ्लू फैल चुका है। वहां पर 3,321 पक्षियों की मौत हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 18 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। झारखंड की सीमाओं पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 20 तो बिहार में 6 कौवे मरे मिले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भक्त चरण दास की मौजूदगी में ही भिड़ गए हैं बिहार कांग्रेस के नेता। संजीव टोनी ने जमकर किया हंगामा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाने के बाद भक्त चरण दास अपनी 3 दिवसीय बिहार की यात्रा पर जब पटना पहुंचे तो उन्हें अपनी पहली ही बैठक में कांग्रेस के अंदर चल रही अंतःकलह का आभास हो गया। कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री संजीव टोनी ने जमकर हंगामा किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फुलवारी से पार्टी के पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी उस वक्त अपनी सीट से खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे जब कांग्रेस के पूर्व एमएलसी लाल बाबू लाल ने पूर्व प्रभारी रहे शक्ति सिंह गोहिल के कामों की प्रशंसा शुरू कर दी। संजीव टोनी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पूर्वांचल में अवैसी बोले अखिलेश ने 12 बार यूपी आने से रोका, आया हूं दोस्ती निभाने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि AIMIM के अवैसी वाराणसी पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनके कार्यकर्ताओं की उनसे मिलने की होड़ मच गई। भीड़ की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उनके आने के आधे घंटे के बाद ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए। मीडिया से बातचीत करते हुए अवैसी ने कहा कि प्रदेश में जब भी अखिलेश यादव की सरकार थी तो मैं 12 बार यहाँ आना चाहता था पर मुझे रोक दिया गया। अब मैं यहाँ आ गया हूँ और मैंने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन भी कर लिया है। मैं दोस्ती निभाना आया हूँ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अखिलेश ने बीजेपी को बता दिया सबसे झूठी पार्टी। कहा कि सरकार बताए गरीबों को कब तक लगेगी वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विवेकानंद जयंती के दिन भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी को सबसे झूठी पार्टी बता दिया है। कहा है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि गरीबों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन कब तक लगा दी जाएगी। सरकार को ये बताना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कभी वैक्सीन को बीजेपी का बताकर नहीं लगवाने का ऐलान करने वाले अखिलेश ने नेताओं से वैक्सीन समय पर लगवा लेने की प्रधानमंत्री की अपील के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि मुझे इसका प्रोटोकॉल नहीं मालूम है, इसका प्रोटोकॉल सरकार को तय करना है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए सवाल कर दिया कि वे बताएं कि बजट उन्हें कितना मिला है। यूपी के पूर्व सीएम ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान, नौजवान और हर तबके के लोग बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर भारत में शीतलहर से बढ़ गई है ठिठुरन। कई जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर से लोगों को ज्यादा ठिठुरन का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए कई इलाकों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। एक खबर के मुताबिक वहीं कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद लोगों को ठंड में थोड़ी राहत मिल गई है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो